गाड़ी के अंदर गौ माता का वध करने के लिए भर करके ले जा रहे हैं। जैसे ही हरेन जी भाई साहब को पता चला, अपनी टेबल, आप प्रिंसिपल भी है, ओकारा हाई सेकेंडरी स्कूल के आप प्रिंसिपल है, शासकीय नौकरी का निर्वहन करते हैं। जैसे ही आपने सुना कि गौ माता को लेकर के कोई दुष्ट अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा है, तो अपनी बाइक से अकेले दौड़ पड़े और गाड़ी को आगे जाकर के लगा दिया बाइक को। उस दुष्ट ने, भाई साहब स्वस्थ थे, लेकिन जांग पर टायर चढ़ा दिया और पूरा पेड़, अभी 1-2 महीने पहले आपका पैर तोड़ा है गाय माता की रक्षा के लिए। तो इतना करना पड़ता है। जब गाय माता की रक्षा, हम जय तो खूब बोल लेते हैं, धर्म रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करने के लिए निकलते हैं तब धर्म कहीं हमारी रक्षा करता है, नहीं तो धर्म भी फुर्सत में नहीं है। हम कहते हैं नहीं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्या देवा हमारा काका जी नहीं है जो फोकट में हमारा मदद कर देंगे? बंधुओं, जब धर्म की रक्षा करने के लिए हम निकलते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ऐसे हमारे मस्तराम बाबा ने हमको जो एक धर्म का पाठ पढ़ाया है और धर्म की एक प्याली पिलाई है, ऐसे ही सब भक्त यहाँ विराजमान है बंधुओं। लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, वेद पुराण से ज्ञान लेना चाहिए और गुरुओं के सानिध्य में जाकर के ज्ञान लेना चाहिए, वो तो हमने छोड़ दिया और हमारे बच्चे आज दारू के ठेके की तरफ जा रहे हैं। बंधुओं, भांग भसुड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, राम नाम की प्याली पी लो प्यारे, चढ़ी रहेगी दिन रात। तो बंधुओं, गुरुदेव हमारे बीच में राम नाम की प्याली पिला रहे हैं। हरिओम। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं सोच रहा हूं कि जब आप इतना देशभक्ति युक्त ये उद्बोधन था, तो क्यों ना मैं समझता हूं कि 2 शब्द आप भी अपनी तरफ से कुछ कहें, क्योंकि आप बहुत देश सेवा कर रहे हैं। इस भागवत कथा में उपस्थित संत हमारे सतनगरी के परमादेव गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं। कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए, मैं देवगानी भाई साहब से मना कर रहा था, क्योंकि कथा में यदि विघ्न डालते तो वास्तव में उसमें पाप के भागीदारी करने के बनते हैं। लेकिन आग्रह था, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सबको इस पवित्र भूमि भारत भूमि के ऊपर जन्म प्राप्त हुआ है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सबको सनातन हिंदू धर्म में जन्म प्राप्त हुआ है। आप सब लोग और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है। हमें सतनगरी पवित्र धाम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म प्राप्त हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में यदि सनातन धर्म का यदि विश्व के अंदर जय जयकार यदि हो रही है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे जो साधु संत हैं इस भूमि पर निस्वार्थ भाव से समाज का काम करने वाले साधु संत हैं, और उन साधु संतों की प्रेरणा से ही हम निरंतर कार्य करते हैं। हम सब लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सबको पता है कि अनेक हमारे वीर योद्धाओं ने भगवान रामलला को विराजमान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन हमको प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि पिछले वर्ष भगवान रामलला के अयोध्या के मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हुए। हम सबका सौभाग्य, हम सबको हमारे जीवन में सनातन धर्म और गौ माता के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार अनेक सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर समाज के लिए काम करने में लगे रहते हैं। मैं तो एक पंक्ति के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि वास्तव में हम सब लोगों को मिलकर एक काम करना चाहिए। एक गीतकार ने लिखा है कि भरत भूमि की 10 दिशा में समरसता का गान हो, एक ही मंदिर एक जलाशय सबका एक शमशान हो। यदि हम जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो हमारा एक स्वप्न है, वो स्वप्न हमारा जब पूरा होगा, जब हमारे गांव के अंदर ये जो मैंने पंक्ति कही और पंक्ति चरितार्थ यदि सब व्यक्ति के जीवन में हो जाएगी। भरत भूमि की 10 दिशा में, भारत भूमि की 10 दिशा में, क्या बोला आगे मैंने बताइए? भारत भूमि की 10 दिशा में समरसता का गान हो। हमारे अंदर जो छुआछूत के भाव विद्यमान है लोगों के मन के अंदर, वो छुआछूत के जो भाव विद्यमान यदि दूर हो जाएंगे और हम सब हिंदू भाई भाई के जब विचार हमारे मन के अंदर स्थापित हो जाएंगे, तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। भरत भूमि की 10 दिशा में समरसता का गान हो, एक ही मंदिर एक जलाशय। गांव के प्रत्येक मंदिर में, गांव के मंदिर में जब सब समाज के बंधुओं को जाने की अनुमति मिल जाएगी,
तो हम सबका जो भारत देश है विश्व गुरु बनेगा। गांव के शमशान घाट में सब लोगों को अंतिम संस्कार करने की अनुमति मिल जाएगी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हम सब लोगों को हमारे गांव के अंदर ये 3 कुरीतियां लंबे समय से चल रही है, इन कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का विचार हम सब लोग इस कथा के माध्यम से हमारे मन के अंदर स्थापित कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसी अपेक्षा के साथ आपसे माफी चाहता हूँ, कथा में आपको विघ्न करा। जोरदार तालियों से करें, स्वागत करें आप इनका। हरेंद्र सिंह जी सदैव ये हमारे धर्म के रक्षा के लिए उद्यत है और स्वागत की ये बेला चल रही है। क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। पटेल साहब, नर्मदा प्रसाद जी पटेल साहब फ्रॉम जूना पानी हमारे मध्य उपस्थित है। आपको आना ही होगा, यू मस्ट बी हियर सर। हम आपका आमंत्रित कर रहे हैं, इनके सहयोगी इनको लेकर आए और हमारे बीच और कुछ मध्य। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, यहाँ कार्यक्रम में जो भी इवेंट्स, जो भी गतिविधियां होती है, सभी कथा का एक हिस्सा होता है। तो आइए, हमारे सर कुछ और कह रहे हैं। अभी हरेंद्र जी ने बोला समरसता को लेकर के, समरसता कहने मात्र से समरसता नहीं आ जाएगी। समरसता तब आएगी कि हम हरिजन बंधुओं के यहाँ जाकर के भोजन करेंगे उनके किसी कार्य में, और वो उनको हमारे घर किसी कार्य में बरोबर से लेकर के हम बिठा करके भोजन करेंगे। आप हमारे बीच में है राम सिंह जी भाई साहब, आप हरिजन बोलते हैं, हम लोग हरिजन जाति से आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखावा नहीं करता, प्रैक्टिकल भी करता है। भाई साहब से आप पूछोगे, हमने कई बार आपके यहाँ जाकर के भोजन किया है, आपके घर का भोजन हमने जाकर के किया है, और आप इतने भाग्यशाली हैं कि किन्हीं लोगों को, गिनती के लोगों को भगवान राम के मंदिर की निर्णायक बैठक अयोध्या में हुई थी, उस बैठक में हमारे साथ अयोध्या गए थे, आप काशी भी गए और हम लोगों ने साथ में लेकर के गए, उस बैठक में सहभागी हुए। और वहां बैठक में आखिरी जो अध्यक्ष वक्ता थे संबोधन देने वाले, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गरीब को, अमीर को, सबको आवास दिए हैं और हमारे राम लला टाट के झोपड़े में पड़े हैं। बंधुओं, सब भक्तों की ऐसी कोई अंतरात्मा की पुकार थी कि 1 महीने के बाद रामलला, भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बना है, उसका निर्णय 1 महीने बाद ही आ जाता है। ऐसी बैठक में आपने भाग लिया। धन्यवाद। जोरदार ताली से मेहमानों का स्वागत करें। स्वागत की ये बेला चल रही है। गुरुदेव के परम स्नेही, आप मुझे यहाँ दर्शन दें लोगों को, क्योंकि जो भक्त होता है वो उनके दर्शन भी वो होते हैं। तो आइए पटेल साहब, क्योंकि निकटवर्ती है, हम ये इनके लिए बहुत जरूरी, आप गुरुदेव का स्वागत करने के लिए मंच पर जा रहे हैं। राजेश भाई, आप इनके साथ करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्वागत है कि ये सबसे ज्यादा मेहनती जो जोड़ी है ऊपर मंच पर है, ये जब गुरुदेव का स्वागत करें तो आप जोरदार तालियों से निश्चय इनका स्वागत करना। लगता है आप इनको तो पहचानते हैं, आपके अपने ही हैं। तो ये पटेल साहब स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, इनके सम्मान में। और राजेश जी निरंतर यहाँ सेवा कर रहे हैं। अभी गुरुदेव ने समुद्र मंथन की कथा कही थी। नर्मदा प्रसाद जी करो, आप भी तुरंत आ जाइए। बस इसी के बाद आपके साथ ये स्वागत की वेला पूर्ण हो जाएगी, फिर वो कल मौका मिलेगा। तो सर, आप गुरुदेव के परम स्नेही हैं और गुरुदेव तो प्रेम में नियम भूल जाते हैं। अगर आप कहना चाहें तो मात्र 2 शब्द में बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट बी फ्रॉम हियर। जय श्री राम। हमारे भाई साहब भूपेंद्र व्यास पंडित हमारे ही नगर में निवास करते हैं, और मैं भी संघ से इंदौर में तेजाजी वीर नगर के पोर्ट प्रमुख का मुझे दायित्व है। और इनकी जो कथा है इंदौर में हर दम कहीं न कहीं होती रहती है, और हम पंच प्यारे मित्र मंडल का हमेशा स्वागत इनका करते हैं। इनकी कथा सुनकर हमको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और जय श्री राम, बस इतना ही कुछ बोलूं। धन्यवाद, इनका सम्मान करें जोरदार ताली से। आपके दर्शन ही मुझे ऐसा लग रहा है भगवत दर्शन के बराबर हैं। तो ये स्वागत की वेला चल रही है, अंतिम पल आज के लिए, और पुनः कल ये हमें मौका मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण का आगमन होगा और इसी के साथ वो रस बर्षण होगा कि हम अपने आप को भूल जाएंगे। और थोड़ी देर बाद आप लोगों की भी ये कंडीशन होने वाली है। आज के लिए स्वागत की बेला का ये अंतिम दृश्य। बाबा, आप भी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लग रहा है बाबा थोड़ा सा मन अंदर से प्रसन्न है। तो एक बार मैं लिए चल रहा हूं आपको यहाँ के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव संतोष दास जी महाराज के चरणों में, और उनसे निवेदन कर रहा हूं आप सभी की ओर से कि इतना सुंदर जब आयोजन चल रहा था, क्यों ना उनके अमृत वाणी से हमको आशीर्वाद मिल जाए। ओवर टू यू बाबा। यहाँ पर पधारे सभी बंधुगण,
माताओं एवं बहनों और बुजुर्गों भी कह देंगे नहीं भैया, कोई बुजुर्ग होगा नाराज हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग साथियों, इस सतनगरी पर हमें 55 बरस हो गया है, 56वां बरस लग चुका है। लेकिन हमने जो भी सुख दुख उठाया, हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने आपकी प्रॉपर्टी को, आपके मंदिर को हमने बिगाड़ा नहीं है। और आखिर में हमने समिति बनाकर हमने समिति को सुपुर्द, यानी पूरी जनता को आपका पूरी प्रॉपर्टी मंदिर सुपुर्द कर दिया। हम अब सतनगरी के हम रखवाले नहीं हैं, सतनगरी के मालिक आप लोग हैं। और ये हम उम्मीद रखते हैं कि मेरे न रहने के बाद में सतनगरी ऐसे ही कायम रहेगी और कभी भी ये इसका विनाश नहीं होगा। इसी के साथ में समय आ गया है, अधिक समय न लेते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग दे करके और आपने इसका भव्य आयोजन किया है। आप लोगों ने किया है, हमने नहीं किया है। इसलिए मैं अपने दिल से हनुमान जी तरफ से आप सबको मेरा आशीर्वाद। बहुत जोरदार तालियां बाबा के लिए। आप लोग हमेशा इसी तरह से सतनगरी का आयोजन रखेंगे और रहेगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जोरदार तालियों से बाबा का स्वागत करें। और मैं न कहता था कि सामने से संतोष दास बाबा दिखाई दे रहे हैं, उतने ही नहीं है। संत को कौन जान सकता है, जो अनंत से जुड़ा हो ही सकता है, उसी को संत कहते हैं। ऐसे पीठाधीश्वर संतोष दास बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में बधाई समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, एक बार पुनः